सुनो FM 89.4। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे आरजे तोशी के साथ। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक है, फिट फाट मजे में होंगे, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ अपने इर्द के लोगों का खूब और खास ख्याल रख रहे होंगे। और ऐसा ही करते हैं भाई अच्छे लोग। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे ईद स्पेशल। मैं हूं तसव्वुफ मीर। आपका मेरा साथ जो है वैसे आम दिनों में मुख्तलिफ टाइमिंग्स में होता है, नहीं भाई तब भी 1 से 11 होता है, और आज 1 से 12 तक आप हमारे 11 से 1 इनफैक्ट आई एम विद यू। और 11 से 1 इसलिए क्योंकि ईद के डेज हैं तो कुछ टाइमिंग चेंज हुई, वरना हम जो हैं तो आपको पता है कि 1 से 3 तक अब आपका और मेरा साथ होता है मंडे और ट्यूसडे को आम दिनों में। और उम्मीद है कि इस ईद को आपने खूब एंजॉय किया होगा और ईद के दिनों को आप खूब एंजॉय कर रहे होंगे। ईद में आपने ज़रूर जो है ना अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ खुशियाँ बांटी होंगी और गम भी बांटे होंगे। गम बांटने से कम हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि आपने ज़रूर लोगों की जो है ना खुशियों में शिरकत की होगी। भाई मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे। आज का हमारा टॉपिक बड़ी ईद से रिलेटेड ही है। और बड़ी ईद से रिलेटेड क्या टॉपिक है? आज हम बात करेंगे ईद के पकवान के हवाले से, और बड़ी ईद के मज़ेदार पकवान, लेकिन उसके साथ साथ सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि बड़ी ईद में अक्सर लोग जो है ना वो गोश्त बेशक खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की, और वो हेल्दी वे में जितना आपको अलाउ किया जाए, जितना आपकी सेहत आपको इजाज़त दे, तो उतना खाएं और उससे अबव ना हो जाएं। और उसके बाद फिर बड़े नुकसान हो जाते हैं भाई जब आप एक्स्ट्रा चीज़ें खाने लग जाते हैं, जब आप वो काम करने लग जाते हैं, इतने ज़्यादा खाने, मुरगन ग़ज़ाएँ और मसालेदार ग़ज़ाएँ, तो वो फिर बाद में नुकसानदेह साबित होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल, तो वैसे भी किसी भी चीज़ में जब आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाएं और एक्सट्रीम लेवल पे कोई काम कर रहे हो, तो वैसे ही बड़ा नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाएंगे और बहुत ज़्यादा गोश्त खाएंगे इनफैक्ट, और वो एक लिमिट से ज़्यादा, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। तो भाई सब्जियों को भी याद रखना है। गोश्त कुर्बानी का सारा हम लोगों ने खुद नहीं खाना, बल्कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त बांटने पे तवज्जो देनी है और खाना खुद जो है कम है, और उसके साथ साथ सेहतमंद ग़ज़ाएँ खानी है। और ओवरऑल बड़ी ईद पे ये होता है ना कि हम लोग मतलब जो गोश्त से बने हुए पकवान होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ आप जाएंगे, कहीं घूमे फिरेंगे, कहीं जा रहे होते हैं, तो हर जगह आपको रिलेटिव्स के घर ईद का गोश्त, क्योंकि एक बड़ी वैल्यू होती है उसकी, कुर्बानी के गोश्त की, तो वो आपको जगह जगह पे आपको उसी से रिलेटेड चीज़ें खाने को मिलती हैं और उसी से रिलेटेड आपको जो है लोग मिल रहे होते हैं कि भाई नहीं, आपने फलां के घर तो फलां चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन मेरे घर तो आपने ये चीज़ नहीं खाई, तो आए ना जी मेरे घर भी ये टेस्ट कर लें। तो फिर वो टेस्ट में जो है तो बड़ा नुकसान हो जाता है और वो ओवर हो जाती हैं चीज़ें, और फिर जब कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो नुकसान का सबब तो ज़रूर बनती है। तो भाई इसलिए कोशिश करना है कि खाने को भी हद से ज़्यादा नहीं होने देना, और एक डाइट प्लान फॉलो करना है, एक हेल्दी किस्म का डाइट प्लान, जिससे आपकी हेल्थ भी मुतासिर ना हो, आपको मल्टीविटामिन्स और ये सारी चीज़ें भी मिलती रहें, मिनरल्स मिलते रहें। क्योंकि गोश्त में तो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स ही होती हैं और विटामिन्स कम ही होते हैं, तो विटामिन्स आपको सब्जी या फ्रूट में ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो इसलिए आपने इस ईद पर भी ख्याल ये रखना है कि आपने सब्जी और फ्रूट का भी इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अगर आप लोग हमारा साथ देना चाहें और ईद की कोई मज़ेदार सेहतमंद रेसिपी बताना चाहें, तो आप जल्दी से अपना फ़ोन उठाएंगे, AJK टाइप करेंगे, AJK टाइप करने के बाद आप स्पेस दीजिएगा, स्पेस देने के बाद नाम पैगाम लिखेंगे और इसे अरसाल कर देंगे 8881 यानी 8881 पर। दोबारा से आपको बताता चलूँ, 0582253237 इज द कॉलिंग नंबर। इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, यानी 0582235329 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और 0582253237 व्हाट्सएप मैसेज के लिए कॉल्स आज हम नहीं रिसीव कर रहे। और facebook.com/suno पर जाकर आप हमारे साथ होने का एहसास दिला सकते हैं, बिल्कुल बराह रास्त कमेंट कर सकते हैं आप हमारी ब्रॉड के ऊपर, और आपके कमेंट ज़रूर शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा आपकी ईद कैसी गुजरी और ईद के दिनों में कहाँ जाने के चांसेस हैं, थे, वहाँ नहीं जा सके, जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, क्या प्लान्स हैं,
वो जरूर बताएं, ठीक है। तो वो बताने के लिए भी आपके पास एक जबरदस्त सा मीडियम है जो कि फेसबुक है। आपको पता है कि आप लोग लाइव हमें बता रहे होते हैं फेसबुक लाइव के ऊपर बहुत सारी चीजें। तो जल्दी से अपना फोन उठाएं और फेसबुक लाइव के हवाले से अपने होने का एहसास दिलाएं facebook.com/sunoej के पर जाकर। अच्छा जी, अच्छा बात कर रहे हैं हम खानों के हवाले से ना, तो बारबेक्यू इज द बेस्ट ऑप्शन इन दीज डेज। और ईद के दिनों में सबसे ज्यादा मजा क्या आता है कि बारबेक्यू पार्टी जो है बड़ी ईद की एक रौनक है। और हम लोग खुद ये किया करते थे कि बड़ी खूबसूरत जगह पीर चनासी, वहां पर निकल जाते थे अपने घरों से, सब लोग गोश्त मिला के लेके जाके उसको मसाले लगा के बारबेक्यू के सीखें लेकर जाकर और फिर आग जलाकर कोयलों के साथ और उसको एंजॉय करते थे। और वो इतना मजा आता है, इस दफा तो नहीं जा सके, मे भी हम लोग कोशिश है, प्लान करते हैं कि हम चले जाएं। तो वो एक बड़ा एक ना जबरदस्त सा लग रहा होता है कि आप चीजें मैनेज कर रहे हो, आप चीजें मेंटेन कर रहे हो, और आप फिर बारबेक्यू प्लान जब करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बारबेक्यू की भी कुछ खुसूसियात हैं कि एक मतलब उसको ना आप ऐसे मसाले ना लगाएं कि जो आपको पहले ही जो है तो वो पक जाए और वो बहुत कच्चा सा हो जाता है ना। गोश्त को गलाने के लिए कुछ ऐसे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि केमिकलाइज होते हैं। तो ऐसे मसाले भी नहीं इस्तेमाल करने के जिनसे आपकी सेहत को नुकसान हो। तो मतलब किसी भी चीज में ना जायके में कॉम्प्रोमाइज कर लें थोड़ा सा मेरे ख्याल में, लेकिन सेहत पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर कोई चीज पकने में ज्यादा टाइम ले रही है तो ठीक है, उस चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लें, लेकिन इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना करें कि वो चीज जो जल्दी पक रही है अगर उसमें कोई ऐसे मसाले ऐसे केमिकल डाले जा रहे हैं जो आपके मैदे के लिए, आपकी सेहत के लिए बड़े नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक सिर्फ टेस्ट बर्ड्स को इनहेंस करने के लिए और एक खुश जायका चीज खाने के लिए हम जो है तो कुछ ऐसी चीज खा लें जो कि हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाए और वो फिर लॉन्ग रन में हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और 0582253237 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स आज हम नहीं रिसीव कर रहे, मे भी कोई कॉल्स हमें आ भी रही हो, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हम लोग लाइव कॉल्स आज नहीं ले रहे। तो मैं दोबारा से अपने तमाम जो सुनने वाले हैं, हमसे प्यार करने वाले, उनको ये चीज़ बता दूं कि जो लोग हमें लाइव सुन रहे हैं सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी पर, तो उनसे ये गुजारिश है कि आप हमें आज लाइव कॉल्स हम नहीं रिसीव कर रहे। तो आज हम सिर्फ जो है आपके मैसेज शामिल कर पाएंगे। तो या फिर व्हाट्सएप मैसेज आप हमें कर सकते हैं 0582253239 पर, और 8881 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं जी। आप एजेके टैप करेंगे, एजेके टैप करने के बाद आप स्पेस दीजिएगा, स्पेस देने के बाद आप नाम पैगाम लिखेंगे और इसे अरसाल कर देंगे 8881 पर। और facebook.com/sunoejk पर तो आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं ही, तो वहां पर कमेंट करें, अपने होने का एहसास दिलाइए और बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी और किस तरह की फूड को आपने ईद पे पसंद किया और किस तरह की फूड आपके ख्याल में नहीं खानी चाहिए, और फिर आप किन चीज़ों को ना लोगों के लिए जो है प्रेफर करते हैं कि क्या करना चाहिए लोगों को ईद पे, कहाँ जाना चाहिए, कौन सी ऐसी प्लेस है जहां पर आप जाकर फूड एंजॉय कर सकते हैं जबरदस्ती। तो ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा कोई ट्रैक सुनना चाहें तो वो भी हम आपके लिए जरूर प्ले करेंगे। ट्रैक अगर आप हमसे कोई सुनना चाहें तो उसके लिए एक आसान सा मेथड यही है कि आपने एजेके टैप करना है। एजेके टैप करने के बाद आप स्पेस दे दीजिएगा और स्पेस देने के बाद आप नाम पैगाम लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8881 पर। आपके लिए जबरदस्त ट्रैक शामिल करते चलेंगे, ठीक है जी। और साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई शेर व शायरी भी आपसे शेयर की जाए, ठीक है। ठीक है जी, फेसबुक लाइव सेशन हमारा आज का इतना ही था और अब हम चलते हैं जबरदस्त से ट्रैक्स की जानिब। कुछ गाने हम लोगों के पास जबरदस्त से वो आपके लिए प्ले करेंगे। और अगर आप लोग इस दौरान कोई भी ट्रैक सुनना चाहें, कोई गाना सुनना चाहें और आप चाहते हो कि ये ट्रैक भाई आपकी पसंद का है और इस गाने को जरूर शामिल करना चाहिए आपके लिए, तो वो आप हमें 8881 पर बताएंगे मैसेज करके। तो वो भी तरीका आपको पता है। लेकिन एक चीज और कि जब भी आप कोई ट्रैक रिक्वेस्ट करें तो एक तो वो प्योर पाकिस्तानी ट्रैक होना चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि जब भी आप कोई ट्रैक रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें ना ये बताया करें कि किस सिंगर का गाना है और किसने गाया, और ये गाना मतलब वो पता तो हो ना मुझे कि भाई किस सिंगर का। ये ना हो कि मुझे वो गाना मिला ही ना और मैं ढूंढता रहूं और फिर बाद में ये हो कि पता ही ना चले कौन से सिंगर का है। तो फिर आप कहेंगे यार आप तो गाने कहते हैं कि प्ले करेंगे लेकिन आप प्ले नहीं करते हैं हमारे लिए, है ना। तो वो तभी प्ले नहीं हो सकते क्योंकि पता ही नहीं होता कि कौन सा गाना किस सिंगर का है। और एक जबरदस्त ट्रैक चिटी करोला खार बाय अफशान ज़ेबी, आप ये ट्रैक एंजॉय करें। मिलेंगे हम इस ट्रैक के बाद, लेकिन फेसबुक लाइव हमारा एंड हो चुका होगा और सिर्फ आप हमारे साथ मौजूद होंगे जी सुनो FM 89.4 की फ्रीक्वेंसी पर। और इस दौरान आपके लिए हम जबरदस्त ट्रैक्स प्ले करेंगे
और आप हमें बताएंगे कि आपकी ईद कैसी गुजरी। उसके साथ साथ बड़ी ईद के बड़े पकवान, बड़ी ईद के मीठे पकवान तो होते नहीं है भाई, चटपटे और जबरदस्त से पकवान होते हैं। और ये कौन से पकवान आपके एरिया में, आपके घर में, आपके स्पेसिफिक उस एरिया में कौन से पकवान ज्यादा खाए जाते हैं और किस तरह से बनाए जाते हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, ये आप हमें बताएंगे। सुनते रहें सुनो एफएम। चलते हैं जबरदस्त से एक ट्रैक की जानिब। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम श्रीनगर हाईवे। मैं हूं तसव्वुफ मीर।